दिस इज़ मोहम्मद हसन चौहान एंड वी आर लर्निंग रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर। जी हाँ, रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर की सीरीज़ को हमने कंटिन्यू किया हुआ है और आज हमारा टॉपिक है लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स। लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स को कंटिन्यू करते हुए हम प्रीवियस लेक्चर से थोड़ी रिपीटेशन लेंगे और उसके बाद जो है हम लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स को डिस्कस करेंगे। तो प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि व्हाट इज़ अ बेस एंड व्हाट इज़ अ एक्सपोनेंट। बेस एंड एक्सपोनेंट किसे कहा जाता है, ठीक है। मैंने कहा था कि दो नंबर्स होते हैं हमारे पास, एक नंबर ये होता है, एक नंबर जो है यहाँ पे होता है, ठीक है। तो इस नंबर को हम कहते हैं एक्सपोनेंट एंड इस नंबर को हम कहते हैं बेस, ठीक है। और उसके बाद जो है हमने इसकी ओपन फॉर्म भी, एक्सपेंडेड फॉर्म भी हमने पढ़ी थी और जो एक्सपेंडेड फॉर्म को किस तरह से कन्वर्ट किया जाता है एक्सपोनेंट फॉर्म में, वो भी हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था, ठीक है। इसी तरीके से कोई भी नंबर मिसाल के तौर पे हमारे पास है इस तरीके से, तो हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये जो है इट्स एक्सपोनेंट, जो ऊपर नंबर होता है उसको हम एक्सपोनेंट बोलते हैं और जो नीचे नंबर होता है उसको हम बेस बोलते हैं, ठीक है। तो ये हमने प्रीवियस लेक्चर्स में सीखा था, बेस किसे कहते हैं एंड एक्सपोनेंट किसे कहते हैं। तो अब हम स्टार्ट करेंगे हमारे लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स को। और लॉज ऑफ एक्सपोनेंट क्या होते हैं, तो सबसे पहले हमारा जो फर्स्ट लॉ आता है, ठीक है, फर्स्ट रूल, फर्स्ट लॉ बोले या रूल बोले एज यू विश, तो हम यहाँ पे जो है लिखेंगे और आगे जो है बढ़ते जाएंगे, ठीक है। तो फर्स्ट जो रूल हमारे पास आता है दैट इज़ ए मल्टीप्लाई बी एंड इसकी पावर एम, ठीक है। जब इसको हम ओपन करेंगे तो ये किस तरह से ओपन होता है, ये होता है ए की पावर एम मल्टीप्लाई बी की पावर एम, ठीक है। ये किस तरह से हुआ है तो हम इसको डिस्कस करते हैं, ठीक है। अच्छा, कल यानी कि प्रीवियस लेक्चर में जो हमने पढ़ा था कि अगर कोई भी नंबर इस तरह से होता है और इसके ऊपर पावर 2 हो, ठीक है, तो फिर हम इसको सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, 2 की पावर 2 हमारे पास आ जाती है, ठीक है। अगर 4 की पावर कोई भी हम यहाँ पे दे दें तो इसको हम सॉल्व कैसे करते हैं, 4 की पावर 3 आ जाती है। तो कैसे, अगर मिसाल के तौर पे हमारे पास कोई नंबर इस तरह से आ जाए 3 मल्टीप्लाई 4, ठीक है, और इसके ऊपर पावर 2 होती है, तो इस केस को हम कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। यह रिलेटेड है हमारे फर्स्ट लॉ के साथ। तो इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं, इसको हम सॉल्व करते हैं इस तरह से कि ये जो 2 पावर है वो सिर्फ 3 पर है या सिर्फ 4 पर है। ये ना सिर्फ 3 पे है ना सिर्फ 4 पे है, बल्कि दोनों नंबर्स पर ये पावर आती है, ठीक है। तो 3 स्क्वायर मल्टीप्लाई 4 स्क्वायर, और अब हम इसको मज़ीद सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। मिसाल के तौर पे एक और नंबर हमारे पास 5 मल्टीप्लाई 6 एंड यहाँ पे क्यूब देते हैं, तो फिर इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, यही तरीका सिंपल 5 क्यूब मल्टीप्लाई 6 क्यूब। तो अब हम इसको मज़ीद सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। डिपेंड करते हैं हमारे बुक के आंसर पे कि हमें सिर्फ पावर्स का पूछा जा रहा है या फिर कंप्लीट आंसर का पूछा जा रहा है, तो वो हम इस तरह से निकालेंगे, ठीक है। अच्छा, इस तरह से अगर अल्फ़ाबेटिकल फॉर्म में हमारे पास कोई नंबर आता है ए मल्टीप्लाई बी, इसके ऊपर कोई भी पावर हो 3, तो फिर इसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, इसको भी बिल्कुल इसी तरीके से ए क्यूब मल्टीप्लाई बी क्यूब सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरीके से अगर एक्स मल्टीप्लाई वाई हो और इसके ऊपर पावर जो है वो 5 आ जाए, तो फिर इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, ये x 5 मल्टीप्लाई वाई 5। यानी कि जब भी कोई दो नंबर किसी एक ब्रैकेट में मल्टीप्लिकेशन के ऑपरेशन के साथ दिए जाएं और इसके ऊपर पावर 1 हो, तो उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, हर एक नंबर को सेपरेट सेपरेट जो है वो पावर हम यूज़ करेंगे, ठीक है। यहाँ पे 2 नंबर्स भी हो सकते हैं, 3 नंबर भी हो सकते हैं, तो हम उनको सेपरेट यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और याद रखिएगा ये लॉ जस्ट मल्टीप्लिकेशन को सेटिस्फाई करता है, जब मल्टीप्लिकेशन का केस होगा तब ही हम अप्लाई करेंगे, ठीक है। अब चलें देखें, मिसाल के तौर पे मेरे पास इस तरह का नंबर है 5 + 4 स्क्वायर, ठीक है। अब मैं इसको इस तरह से सॉल्व करूँ 5 स्क्वायर + 4 स्क्वायर, तो ये केस जो है हमारे पास सॉल्व नहीं होगा, ठीक है। अगर मेरे पास इस तरह का केस हो 7 - 8 और यहाँ पे पावर 3 हो, तो फिर क्या मैं सेम रूल अप्लाई कर सकता हूँ, नहीं कर सकता, ठीक है। 7 पावर स्क्वायर 8 स्क्वायर,
तो ये हम जो है सॉल्व नहीं कर सकते, क्योंकि ये जो फर्स्ट लॉ है ये ओनली वैलिड है मल्टीप्लिकेशन केस में, ठीक है। जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लिकेशन केस में ही ये लॉ जो है वैलिड है, प्लस में नॉट वैलिड, सब्ट्रैक्शन में नॉट वैलिड, ठीक है। तो सब मल्टीप्लिकेशन केस में हम इस लॉ को यूज़ कर सकते हैं। सो दिस इज़ अवर फर्स्ट लॉ, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए मैंने इस तरह से ये केस बनाया था। अभी अल्फ़ाबेटिकल फॉर्म में ए एंड मल्टीप्लाई बी मैंने स्टेटमेंट फॉर्म में इसलिए लिखा है क्योंकि ए एंड मल्टीप्लाई बी हम कंसीडर करेंगे कोई भी नंबर्स, ठीक है। कोई भी दो नंबर्स हम कंसीडर करेंगे, उन दो नंबर्स की पावर्स को हम क्या करेंगे, सेपरेट, हर एक नंबर को सेपरेटली लिखेंगे और उसको मज़ीद अगर सॉल्व करना होगा तो फिर हम सॉल्व कर लेंगे। तो ये है हमारा फर्स्ट लॉ। एंड अब हम देखेंगे हमारा सेकेंड लॉ कौन सा होता है, ठीक है। सेकेंड लॉ हमारा यह है, सेकेंड रूल। अब सेकंड रूल हमारे पास ये आता है कि आई हैव ए मल्टीप्लाई ए, ठीक है, और मेरे पास जो पावर्स हैं वो क्या हैं, चेंज है। दोनों नंबर सेम हैं और पावर्स मेरे पास चेंज आ रहे हैं। मैंने यहाँ पे एम एन यूज़ किया है, कोई भी लेटर हम यूज़ कर सकते हैं जस्ट अंडरस्टैंडिंग के लिए, ठीक है। तो इन दोनों पावर्स को हम एक ही लिखेंगे, पावर्स को नहीं सॉरी बल्कि बेस को हम एक लिखेंगे और इनकी पावर्स को क्या करवाएंगे, ऐड करवाएंगे। m प्लस n जो है वो क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे, ठीक है। ये रूल नंबर 2 है हमारे पास। अच्छा, अब कैसे चलें इसके एग्जांपल्स देख लेते हैं कि रूल नंबर 2 जो है कैसे हम सॉल्व करते हैं, किस तरह से सेटिस्फाई होता है हमारे पास, ठीक है जी। तो रूल नंबर 2 के मुताबिक अगर मेरे पास यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई 2 हो और यहाँ पे पावर 3 और यहाँ पे पावर 2 होती है, ठीक है, हो, तो फिर मैं कैसे सॉल्व करूँगा। अब इसका ये रूल नंबर 2 हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। कैसे अप्लाई करेंगे, ये देखिए हमारे पास बेस जो है ना वो सेम हो रहा है, ठीक है। 2 सेम आ रहा है तो हम यहाँ पे 2 को एक दफ़ा लिखेंगे और इनकी जो पावर्स हैं इनको हम ऐड कर देंगे यहाँ पे, ठीक है। तो इस मज़ीद इसको सॉल्व करेंगे तो ये 5 हो जाएगा। अगर ज़्यादा मज़ीद इसको हम सॉल्व करना चाहें तो हम सॉल्व कर सकते हैं। एज डिपेंड ऑन द आंसर ऑफ द बुक में जिस तरह का आंसर पूछा जाएगा हम उस तरीके से सॉल्व करेंगे, ठीक है। पावर को सॉल्व करना मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको सिखा दिया था। अच्छा, अब यहाँ पे मज़ीद 6 मल्टीप्लाई 6 और यहाँ पे 3 पावर 5 आ जाए। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, सेम वे से, हमारे पास बेस सेम है तो यहाँ पे 6 लिखेंगे, 3 को प्लस करेंगे 5 में तो हमारे पास क्या आंसर आएगा, 6 की पावर 8 आ जाएगा, ठीक है। अब इसी तरीके से अगर हमारे पास 4 मल्टीप्लाई 4 और यहाँ पे 6 प्लस 6 2 हो तो फिर हम क्या करेंगे, हमारे पास बेसिस सेम है तो यहाँ पे सेम 4 लिखेंगे और जो पावर्स हैं वो चेंज हैं तो हम पावर कैसे लिखेंगे, तो 6 प्लस 2 और ये हमारे पास 4 की पावर 8 आ जाती है, ठीक है। तो जब भी बेसिस सेम हो, पावर्स चेंज हो तो पावर को हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं, एडिशन करते हैं। इसी फॉर्मेट में अगर मेरे पास a मल्टीप्लाई a आ जाए, यहाँ पे 3 प्लस 2 आ जाए, इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो इसको भी हम इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं, a 3 प्लस 2, अब इसकी पावर क्या हो जाएगी, a 5 पावर आ जाएगी, ठीक है। मिसाल के तौर पे मेरे पास यहाँ पर भी x है और यहाँ पे मल्टीप्लाई x है और यहाँ पे इसकी पावर 3 है, इसकी पावर 4 है। कैसे सॉल्व होगा, x सेम रखेंगे, यहाँ पे बेस सेम रखेंगे और 3 प्लस 4 यहाँ पे करेंगे, ठीक है। 3 प्लस 4 तो इसका आंसर आ जाएगा x की पावर 7। अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में आ जाए तब भी सेम हमें देखना पड़ेगा कि जो बेस है वो सेम है या नहीं है। अगर बेस सेम है तो उनकी पावर्स को हम क्या करेंगे, प्लस कर देंगे, ठीक है। अच्छा, अब देखें मिसाल के तौर पे मेरे पास कुछ क्वेश्चन हमारे पास इस तरह से आ जाते हैं कि 4 मल्टीप्लाई 4, यहाँ पे 2, यहाँ पे 2, ठीक है। अब क्या हो रहा है, यहाँ पे देखिए पावर भी सेम आ रहे हैं और बेस भी सेम आ रहे हैं। तो अब क्या करना चाहिए, हम रूल नंबर 2 तब अप्लाई करेंगे। हमें जस्ट ये देखना है कि जो हमारे पास बेस जो है वो सेम आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, ठीक है। बेस सेम आ रहे हैं तो हम सेम रूल अप्लाई करेंगे। कौन सा रूल, रूल नंबर 2, दैट इज 2 प्लस 2 पावर्स को हम ऐड कर लेंगे, ठीक है। तो 4 की पावर क्या आ जाएगी, यहाँ पे 4 आ जाएगी, ठीक है। अगर यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई 3 है और यहाँ पे 4 पावर 4 है
बेसिस भी सेम आ रहे हैं, पावर्स भी सेम आ रहे हैं, तो हम जो बेसिस सेम है यही रूल हम अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास 3 बेसिस सेम रखेंगे, यहाँ पे 4 + 4 लिखेंगे, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास आंसर 8 आ जाएगा। तो याद रखिएगा बेस सेम होता है तो हम पावर्स को क्या करते हैं, ऐड करते हैं, ठीक है। इसी क्वेश्चंस को अगर हम इसी रूल को अगर हम फ्रैक्शन फॉर्म में देखें तब भी हम सॉल्व कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे मेरे पास यहाँ पे 1/3 है और यहाँ पे मल्टीप्लाई 1/3 है, ठीक है। और मेरे पास यहाँ पे पावर 3 है और यहाँ पे 2 है। तो अब इसको मैं कैसे सॉल्व करूँगा, ये भी सेम पावर जो है इस रूल के मुताबिक सॉल्व होगा। कैसे करेंगे, देखें बेस दोनों के सेम है तो हम यहाँ पे 1/3 लिखेंगे और इनकी बेसिस को हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, ठीक है। तो 1/3 कितनी पावर, क्या पावर आ गई यहाँ पे 3 + 2 कितना होता है 5 आ जाता है, ठीक है। तो ये फ्रैक्शन फॉर्म में जो क्वेश्चंस होते हैं उनको भी हम इस तरीके से सॉल्व करते हैं। और मज़ीद अगर यहाँ पे मज़ीद अगर हम इसको सॉल्व करना चाहें तो भी हम सॉल्व कर सकते हैं। तो ये है हमारा रूल नंबर 2 जिसको हमने यहाँ तक सॉल्व किया, ठीक है। अच्छा, अगर अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में हो तो भी हम सॉल्व कर सकते हैं, नंबर फॉर्म में हो तो भी हम सॉल्व कर सकते हैं रूल नंबर 2 को यूज़ करके लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स का, ठीक है। अब हम डिस्कस करेंगे रूल नंबर 3 कि वो रूल नंबर 3 क्या होता है हमारे पास, ठीक है। रूल नंबर 3 जो है वो हमारे पास आता है, इसको हम बोलते हैं पावर ऑफ पावर, पावर ऑफ पावर, ठीक है। अब पावर ऑफ पावर कैसे, मिसाल के तौर पे मेरे पास यहाँ पे कोई एक नंबर है, ठीक है, इसके ऊपर एक पावर है और इसके ऊपर अगेन पावर है, तो फिर ये कैसे सॉल्व होता है, ये रियल नंबर ए सेम रखेंगे और ये पावर की जो पावर है वो आपस में क्या हो जाते हैं, मल्टीप्लाई हो जाते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे mn यूज़ कर रहा हूँ यानी कि कोई नंबर्स यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। अब ये कैसे सॉल्व होंगे, इनकी एग्जांपल्स यहाँ पे हम देख लेते हैं। देखें मिसाल के तौर पे मेरे पास एक नंबर है 6, इसके ऊपर स्क्वायर है और इसके ऊपर अगेन यहाँ पे क्यूब है, तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, ये पावर हमारे पास बेस सेम रखेंगे और 2 जो है वो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 से, ठीक है। तो इसको मज़ीद सॉल्व करेंगे तो 2 3 6 की पावर 6, मज़ीद भी हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। अगर मेरे पास कोई क्वेश्चन इस तरह से आ जाए 8 की पावर 2 मल्टीप्लाई 2, तो अब क्या करेंगे, हम 8 बेस सेम रखेंगे, 2 को मल्टीप्लाई 2 करवाएंगे और इसका आंसर हमारे पास 4 आ जाएगा। मज़ीद हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब सेम मिसाल के तौर पे हमारे पास कोई नंबर 12 पावर 2, यहाँ पे पावर 2 और यहाँ पे पावर 3 आ जाए। अब ये क्या है, पावर ऑफ पावर वाला सेम रूल यहाँ पे भी हम अप्लाई कर सकते हैं। कैसे, बेस हम सेम रखेंगे, यहाँ पे 2 × 2, ठीक है। 2 1 × 2, 2 2 4, सॉरी यहाँ पे 3 है लास्ट में, 2 1 × 2, 2 2 4 एंड 4 3 12, तो ये हमारे पास 2 की पावर 12 आ जाएगी। दिस इज़ ए पावर ऑफ पावर। जब पावर की पावर आ जाए तो फिर हम कैसे सॉल्व करते हैं, मल्टीप्लाई केस में दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है। ये हो गया हमारे पास पावर ऑफ पावर रूल नंबर 3। जब भी कोई नंबर इस तरह से आ जाए तो फिर हम जो है पावर ऑफ पावर रूल नंबर 3 अप्लाई करके एक्सपोनेंट्स को हम सॉल्व कर सकते हैं। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट, दैट इज़ फोर्थ रूल। फोर्थ रूल हमारे पास क्या आता है कि अब ये डिवीजन रूल में आ जाते हैं, ठीक है। मिसाल के तौर पे मेरे पास डिवीजन रूल में a अपॉन a है, ठीक है। इसकी पावर m, इसकी पावर n, तो ये कैसे सॉल्व होंगे, a का मतलब क्या आ रहा है, सेम नंबर्स, ठीक है। जहाँ पे सेम लेटर्स लिखे जाते हैं दैट मीन्स वो नंबर क्या होगा, हमारे पास सेम होगा। ये तो स्टेटमेंट फॉर्म है कि हम इसको स्टेटमेंट के तौर पे कैसे हम याद करते हैं, लिखते हैं, ठीक है। तो अब ये कैसे सॉल्व होगा, दोनों की पावर, दोनों के बेसिस सेम है, तो दोनों की पावर बेसिस सेम है, हम एक ही बेस लिखेंगे यहाँ पे और m को माइनस करवाएंगे n में। याद रखिए प्लस कब हो रहा है, जब मल्टीप्लिकेटिव फॉर्म में है, माइनस कब हो रहा है, जब डिवीजन फॉर्म में नंबर आ रहा है, ठीक है। तो हम इसकी एग्जांपल्स को देख लेते हैं यहाँ पे।
कि रूल नंबर 4 जो है वो किस तरह कैसे हम सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। मिसाल के तौर पे आई हैव नंबर 4/4 एंड मेरे पास यहाँ पे 5 एंड यहाँ पे 3 आता है। अब कैसे सॉल्व होगा ये, दोनों के बेसिस को हम देखें क्या आ रहे हैं, दोनों सेम आ रहे हैं। तो हम कैसे सॉल्व करेंगे, बेस को एक ही नंबर करके लिखेंगे यहाँ पे और 5 में से 3 को माइनस करेंगे। अब क्या बचा यहाँ पे 4 की पावर स्क्वायर। अब इसको मज़ीद सॉल्व करना चाहें तो हम सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे 2/2, यहाँ पे 6, यहाँ पे 5। अब कैसे सॉल्व होगा, दोनों की बेसिस को यहाँ पे हम सेम लिखेंगे और 6 में से -5 करेंगे, क्या बचा 2। यहाँ पे 1 जो है हम नहीं लिखते हैं, अगर अंडरस्टूड है कि अगर यहाँ पे कोई पावर नहीं तो दैट मीन्स यहाँ पे 1 मौजूद है, ठीक है। अब मेरे पास यहाँ पे 3/3 है, यहाँ पे पावर 11 है, यहाँ पे 6 है। तो कैसे सॉल्व करूँगा, मैं बेसिस को सेम लिखूंगा और 11 - 6 करूंगा, ठीक है। तो 11 में से 6 को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, आंसर क्या आएगा हमारे पास 5 आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास रूल नंबर 5 आता है कि जब भी बेसिस सेम आ जाए, डिविजनल फॉर्म में अगर कोई नंबर हमें मिला हुआ हो और बेसिस सेम हो जाए तो फिर हम क्या करते हैं, उनकी पावर्स को सब्ट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास रूल नंबर 4 की एक्सप्लेनेशन आ गई। अब रूल नंबर 5 देखेंगे कि रूल नंबर 5 क्या होता है, ठीक है। इसी रूल में से अगर हमारे पास कोई ऐसा नंबर जिनके बेसिस चेंज हो, डिविजनल फॉर्म में हो लेकिन उनके बेसिस चेंज हो, तो फिर हम कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो A/B और यहाँ पे M लिख देता हूँ मैं और यहाँ पे जो है M लिख देता हूँ, ठीक है। और इनकी पावर जो है ना वो सेम हो जाए, पावर सेम हो जाए, बेसिस चेंज हो जाए, तो फिर हम कैसे करते हैं। तो फिर ये क्या हो जाएगा हमारे पास A/B यहाँ पे सेम हो जाएगा और इनकी पावर जो है ना वो यहाँ पे सेम हो जाएगी, ठीक है। A/B और पावर जो है वो इस फॉर्म में आ जाएगी, ठीक है। अब कैसे, फॉर एग्जाम्पल आई हैव नंबर 5/4 और यहाँ पे स्क्वायर है, यहाँ पे भी स्क्वायर है। तो इसको मैं कैसे सॉल्व करूँगा, इसको हम सॉल्व इस तरह से करेंगे कि ये 5/4 की होल पावर 2, ठीक है। दोनों को होल पावर में लिखेंगे और हमारा यहाँ तक सॉल्यूशन हो जाएगा। अगर आगे आंसर हमें रिक्वायर्ड है तो हम मज़ीद भी सॉल्यूशन कर सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आई हैव 4/3, यहाँ पे 3 एंड 3 पावर है। तो फिर हम कैसे सॉल्व करेंगे, 4/3 यहाँ पे लिखेंगे और इनकी होल पावर 3 कर लेंगे, ठीक है। मज़ीद सॉल्व अगर रिक्वायर्ड है तो हम मज़ीद जो है इसको सॉल्व कर सकते हैं। अगर मेरे पास यहाँ पे x/y है, ठीक है, और यहाँ पे पावर स्क्वायर है, यहाँ पे भी पावर स्क्वायर है, तो फिर हम क्या कर सकते हैं x/y और पावर स्क्वायर में लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये रूल नंबर 5 हमारे पास आ गया एक्सपोनेंट का कि हम किस तरह से इसको मज़ीद सॉल्व करते हैं जब हमारे पास एक्सपोनेंट्स जो है वो डिविजनल फॉर्म में आते हैं या फिर मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में आते हैं, तब भी हम कैसे सॉल्व करते हैं। पावर ऑफ पावर होता है तभी सॉल्व कैसे होते हैं, और जो है हमारे पास डिविजनल फॉर्म में आते हैं तभी हम एक्सपोनेंट्स को किस तरह से सॉल्व करते हैं, ठीक है। एक और यहाँ पे मैं आपको बताऊँगा जो हम पढ़ भी चुके हैं कि जब हमारे पास एक्सपोनेंट जो है पॉजिटिव और नेगेटिव कब होते हैं, ठीक है। तो ये रूल भी हम यहाँ पे पढ़ लेते हैं एज अ 6th रूल। तो कैसे, अगर कोई नंबर हमें यहाँ पे नेगेटिव मिला हुआ होता है, ठीक है, नेगेटिव मिला होता है तो फिर और उसकी जो है पावर जो है वो ओड है, तो फिर इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर क्या आता है हमारे पास नेगेटिव ही आता है, ठीक है। अगर कोई हमारे पास नेगेटिव नंबर है और उसकी पावर जो है वो इवन है तो फिर हमारे पास आंसर क्या आएगा, तो इसका आंसर जो है वो पॉजिटिव आएगा। कैसे, देखें मिसाल के तौर पे आई हैव 3 एंड यहाँ पे 5। अब यहाँ पे क्या है 5 क्या है, ऑड नंबर है, तो इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर जो है वो कोई भी इसको हम सॉल्व करेंगे तो फिर आंसर जो होगा वो पॉजिटिव फॉर्म में आएगा, नेगेटिव फॉर्म में नहीं आएगा, ठीक है।
अगर यहाँ पे -5 है और यहाँ पे जो है मैं 4 पावर देता हूँ तो फिर इसका आंसर क्या आएगा? इसका आंसर यहाँ पे इसका आंसर जो है वो नेगेटिव आएगा, क्योंकि यहाँ पे नंबर ओड आ रहा है, ठीक है। ये इवन है, इवन पावर 4 जो है वो इवन नंबर है, तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा? इसका आंसर पॉजिटिव आ जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से -8 और यहाँ पे 9, तो आंसर क्या आएगा? नेगेटिव। क्यों? 9 जो है वो ऑड नंबर है, ठीक है। और फिर यहाँ पे -11 और आंसर यहाँ पे मैं 10 लिखता हूँ पावर, तो आंसर क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा, ठीक है। तो पॉजिटिव और नेगेटिव डिपेंड करता है कि उसकी पावर क्या होती है। पावर को हम देखेंगे, अगर ऑड है तो आंसर नेगेटिव में, पावर अगर इवन है तो आंसर पॉजिटिव आएगा, ठीक है। सो ये है हमारे लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स, जिनको हमने देखकर क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। अगर इसमें से कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। तो इसको थोड़ा रिपीट कर लेते हैं। फर्स्ट जो है हमारे पास फर्स्ट लॉ किस तरह से आता है, जब भी दो नंबर डिफरेंट आएंगे तो फिर हम उनकी पावर को हम कैसे सॉल्व करेंगे? अगेन जो है उनकी पावर्स को सेपरेटली रखेंगे फिर सॉल्व करेंगे, ठीक है। यहाँ पे अगर बेसिस सेम हो और पावर्स चेंज हो, एक्सपोनेंट्स चेंज हो, तो बेस सेम लिखेंगे और पावर्स को ऐड कर लेंगे, ठीक है। पावर ऑफ पावर आ जाए, पावर के ऊपर पावर आ जाए तो वो मल्टीप्लाई हो जाते हैं। डिविजनल फॉर्म में अगर कोई नंबर आ जाए तो इसको हम जो है सब्ट्रैक्ट करवा लेते हैं, और डिविजनल फॉर्म में अगर बेस चेंज आ जाए तो फिर हम इसको होल पावर लिख के फिर जो है इसको मज़ीद सॉल्व करते हैं। आई होप आपको ये टॉपिक क्लियर होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।